ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आज लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब खैर मकदम करेंगे। इब्राहिम रईसी मीनार पाकिस्तान, मीज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद और शाही किले का दौरा करेंगे। वज़ीर आला की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराने का अहतमाम किया जाएगा। ईरानी सदर की गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान से भी मुलाकात। इब्राहिम रईसी लाहौर से आज ही कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध से मुलाकातें तय। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने पर इतफाक। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी सिक्योरिटी ताउन और ज्वाइंट फ्री इकनॉमिक जोन मुआहदे की तौसीक। हैवानात की सेहत और अदालती मुआवनत के समझौते पर दस्तखत। मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके दौरे का खैर मकदम करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तक़बाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम, सरहदी सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों और दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों को दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात ख़तरे में डालने से रोकने के लिए सरहद पर बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक ईरान बॉर्डर दोस्ती और अमन की सरहद है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। कोई पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुनक़ता नहीं कर सकता। बॉर्डर तिजारत से दोनों ममालिक के अवाम की खुशहाली मुमकिन है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक का ताउन ज़रूरी है। दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जुराइम और मनशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहियत का खात्मा ज़रूरी है। गज़ा के मुसलमानों की हिमायत करने पर पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान के साथ हमारे दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। ईरानी सदर का दौरा हमारे लिए बाइस एजाज़ है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ 74 साल से नहीं, सदियों पुराने ताल्लुकात को बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करना होगा। चाहते हैं पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर खुशहाली के मीनार बने। दोनों ममालिक के अवाम के लिए फ़ायदा उठाना होगा। हमारे लिए मौका है अपने ताल्लुकात को तरक्की के समंदर में बदल दें। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते जा रहे हैं। गज़ा के मामले पर ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। गज़ा के मुसलमानों के ऊपर जो इस वक्त बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने और आपकी ईरानी कौम ने एक मजबूत आपने मौक़िफ़ अपनाया है। सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद जो मंजूर की गई, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और अक़वाम आलम खामोश है। मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर, इस्लामी ममालिक को मिलकर हमें भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। चश्मे माह रोशन दिले माशाद। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से फ़ारसी में मुकालमा। वज़ीर आज़म की फ़ारसी में गुफ्तगू पर शुरुका के चेहरों पर मुस्कुराहटें फैल गईं। ईरानी सदर खुशगवार हैरत में मुब्तला। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को इलामा तक़ी बहार के पाकिस्तान के बारे फ़ारसी में कलाम दरूद बर पाकिस्तान भी पढ़कर सुनाया। चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, खैर खूब वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत। वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्या।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी हम मनसब ईरान ने इब्राहिम रईसी की मुलाकात, ताल्लुकात को तक़वियत देने के लिए बातचीत और ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर इतफाक। दो तरफा ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशिशों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। इलाक़ाई चैलेंजेस के हल के लिए अमन और तामीरी बातचीत के आज़म का अयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब डॉक्टर अहमद वहीदी की मुलाकात। सिक्योरिटी, ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, स्मगलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों और कैदियों के तबादले समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली बातचीत। पाक ईरान तिजारती माहिदों पर अमरीका का रद्दअमल सामने आ गया। ईरान के साथ तिजारती माहिदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तिजारती माहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिन पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं, ताहाल मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहे। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों में से एक है, अपनी शराकतदारी को जारी रखने के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। मरीम नवाज के साहबजादे जुनेद अफजल भी हमराह। कायद मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से चाइना एयर की परवाज से गवानजो के लिए उड़ान भरी। नवाज शरीफ की चीन में क़याम के दौरान मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के मालिकान से मुलाकातें शेड्यूल। अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी, लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। हम बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ कामयाबी से कर रहे हैं। पाकिस्तान पर आलमी इदारों का एतमाद बहाल हो चुका। पाकिस्तान को फिलहाल बैनुल-अक़वामी फंडिंग की कमी नहीं। करंट अकाउंट खसारे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक 10 साल तक सपोर्ट करने को तैयार है। माशी इक़दामात का ताल्लुक किसी हुकूमत से नहीं, मुल्क से है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक रहेंगे। जुलाई तक PIA की निजकारी हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दुबई में तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़जाना की मुश्तरका बैंक और फर्स्ट अबू ज़हबी बैंक के आला हुकाम से भी मुलाकातें। माली और इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल UAE के अरकान से मुलाकात। पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के लिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कायम करने की ज़रूरत पर जोर। बानी PTI कोई समझौता नहीं करेंगे। ये जाली हुकूमत है, मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। मौजूदा हुकूमत की कोई अखलाकी अहमियत नहीं। पहला इलेक्शन है जिसके बाद अदम इस्तेहकाम बढ़ा। मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं। वज़ीर ख़जाना कशको लेकर दुनिया में जा रहे हैं। ये असम्बली ज़ियाउल हक की मजलिस शुरा से भी कमज़ोर है। इंतखाबात के दौरान हमें जलसे नहीं करने दिए गए। PTI रहनुमा असद कैसर की मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ हुकूमत का बड़ा इकदाम। PTI दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। वफाकी काबीना ने PTI काबीना अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज़ खटक, शफ़क़त महमूद के नाम ECL से निकाल दिए गए। असद उमर, उमर अयूब, खुसरो बुख्तियार, आज़म सवाती, फवाद चौधरी को भी रिलीफ मिल गया। बानी PTI बुशरा बीबी, फराग गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार। खड़े हो जाते हैं, वो कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, नहीं आप नहीं, जब वो बात कर रहे हैं आप नहीं खड़े हो सकते। खड़े रहें, फिर खड़े रहें। शाहिद खान बैठ जाए। हाँ उमर साहब, वो आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए। कौमी असम्बली का इजलास। ज़मीनी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर तहरीक इंसाफ का एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, इससे कोई नहीं रोक सकता। ये फॉर्म 47 की पैदावार और रेगजिटिक हुकूमत है। आमिर डोगर का इज़हार ख्याल। उमर अयूब की तकरीर के दौरान अब्दुल कादिर पटेल और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली के दोनों अरकान को अपनी नशिस्तों पर बैठने की हिदायत। जब अवामी मैंडेट पर डाका मारना होता है तो मोबाइल सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। बताया जाए क्या हमने फाख्ता उड़ाकर या रोड़े मारकर अपना बयानिया समझाना है।
जरताज गुल की ऐवान में तकरीर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। बैरिस्टर गौहर का इल्जाम इंतखाबी नताइज में कमी पेशी आती रहती है। परवेज इलाही इलेक्शन कमीशन समेत मुतल्लिका फोरम में जा सकते हैं। आजम नज़ीर तारड़ का जवाब। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की मुतल्लिका फैसला वापस ले लिया। आलमी यौम ज़मीन पर मुतफ़िक़ा करारदाद ऐवान से मंजूर। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तक मुलतवी। जो भी चोरी आप कहते हैं कि मेरे सूबे में हो रही है, तो वो चोरी तो करवा पहले आप रहे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि इस वक्त माशी हालात लोगों के ठीक नहीं है, तो मैं वो पैसा अपने लोगों को देना चाहता हूँ। तो वो पैसे की मैं कटौती कराना चाहता हूँ। आप उसी कटौती करें। जो खसारा मेरे सूबे से आ रहा है, मेरे पैसों में आप काट लें, आपका भी कर्जा उतर जाएगा। अगर ये इसको नहीं मानते तो मतलब है ये बदमाशी पे उतरे हुए हैं। तो बदमाशी न माना, बदमाशी यहाँ नहीं चलेगी। 8 फरवरी को बदतरीन धांधली की तारीख रकम की गई। ज़िमनी इंतखाबात में इस तारीख को दोहराया गया। असलाह करने के बजाय जाली मैंडेट वाली हुकूमत निज़ाम को मजीद ख़राब करना चाहती है। सूबे की पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। विफाकी हुकूमत से पुलिस फोर्स मांग रहे हैं, लेकिन नहीं दी जा रही। कबायली अजला के लिए विफाक पैसे नहीं दे रहा। अभी हम देखेंगे कि विफाकी हुकूमत क्या चाहती है। जितने लोगों पर भी 9 मई की झूठी FIRs हैं, ख़त्म करके दिखाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बिजली चोर ना कहा जाए, बर्दाश्त नहीं करूंगा। विफाक के वापडा के अफसरान बिजली चोरी करवाते हैं। हर सूबे में रैलियां जल्द से निकालूंगा, देखता हूं कैसे रोकते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी का इलाज सही नहीं हो रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर दिया। इजलास आज दिन 2:30 बजे तलब किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज़ मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ तलब की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर तजावीज़ मांगी थी। महकमे मौसमियात ने मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मगरबी हवाओं का सिलसिला 24 अप्रैल को बालाई इलाकों में दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला 24 से 27 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। दीर सवात चित्राल कोहिस्तान दरिया काबुल के मलहका इलाकों में तूफ़ानी का खदशा। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। नौशकाई पशीन हरनाई योब बारखान गवादर कीच आवारान चाखी में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। कोई जवाज़ नहीं कि रफ़ाह में इसराइल फौजी ऑपरेशन करे। रफ़ाह में पनाहगुज़ीन फ़लस्तीनियों की तादाद 14 लाख से बढ़ गई। इसराइल ने रफ़ाह पर फ़ज़ाई हमले किए, लेकिन ज़मीनी ऑपरेशन नहीं किया। इसराइल को आगाह कर दिया कि अमरीका बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। गज़ा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जायज़ा ले रहे हैं। इसराइल और इंसानी हकूक़ से मुतालिक अमरीका का दोहरा मेयार नहीं। गज़ा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन। दहशतगर्द इसराइल के गजा में दरिंदगी जारी। खान यूनिस के नसर मेडिकल कैंप से मजीद 130 शहदा की लाशें बरामद। इज्तिमाई खबरों से मिलने वाली लाशों की तादाद 283 हो गई। शहर का ज्यादातर हिस्सा इसराइली फौज की मुसलसल बमबारी और हमलों से खंडर बन चुका। रफाह में घर पर सिहोनी हमले में 16 बच्चों समेत 24 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली बर्बरियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 34,000 से तजावुज़ कर गई। 77,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके।